अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हमने फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का टॉपिक एक्टिविटी डायग्राम पढ़ना है। ठीक है, हमने यूएमएल डायग्राम का टॉपिक स्टार्ट किया है, उसका ये आज लास्ट टॉपिक है एक्टिविटी डायग्राम्स। प्रीवियस हमने यूज़ केस डायग्राम भी देखी, फिर हमने क्लास डायग्राम देखी, फिर हमने लास्ट टॉपिक में जो है सीक्वेंस डायग्राम देखी। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है एक्टिविटी डायग्राम, जो है लास्ट एक्टिविटी। इसमें डायग्राम है यूएमएल, जो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है हमारी। ठीक है, एक्टिविटी डायग्राम क्या आती है। ठीक है, इसमें हमने देखना होता है, ये हम बिहेवियर एस्पेक्ट से देखेंगे कि इसमें एक्टिविटी जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो एक्टिविटी जो उस एक सिस्टम के अंदर हैं उनका जो वर्किंग फ्लो है ये हमने इसमें देखना होता है। इसमें हमने यूज़ केस में देखा था, उसमें एक्टर्स थे, उसमें हमने एक्टर जो है उनकी भी ग्राफिकली उनको प्रेजेंट किया था। लेकिन यहाँ पे हम सिस्टम को सिर्फ उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो उसका प्रोसेस है, फ्लो है, हमने उसमें सिर्फ इसमें हमने ये डिस्कस करना है। ठीक है, एक्टिविटी डायग्राम में बिहेवियर एस्पेक्ट। ठीक है, एक्टिविटी डायग्राम इलस्ट्रेट द फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़ और स्टेप इन अ प्रोसेस, मतलब प्रोसेस, स्टेप ऑफ प्रोसेस और फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़ किसी भी सिस्टम की है, जो उसके अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी वर्किंग क्या है, वो किस तरीके से जो है वर्क कर रहे हैं, ये चीज़ें हमने देखनी थी। यूज़फुल फॉर मॉडलिंग द लॉजिक ऑफ कम्प्लेक्स ऑपरेशंस, और ये हमें मदद देते हैं किसमें, मॉडलिंग द लॉजिक ऑफ कम्प्लेक्स ऑपरेशन में। जो हमारे पास कम्प्लेक्स ऑपरेशंस हैं उसको हमने मॉडल करना, उसकी मतलब समझ लेंगे फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़ हमने इसमें देखनी होती हैं कि उस सिस्टम के अंदर जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट किस तरह से वर्क कर रहे हैं, हाउ ऑब्जेक्ट वर्क, फ्लो ऑफ वर्क, हाउ ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट विद ईच अदर, कि वो आपस में किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी बुक में एग्जांपल दी है रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम की। तो ये एक्टिविटी डायग्राम क्या करेगी कि ये प्रेजेंट करेगी कि किस तरह से जो है रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम है उसका वर्किंग ऑफ फ्लो क्या है, ऑर्डर प्लेसमेंट से लेके फूड प्रिपरेशन तक, और फूड प्रिपरेशन से लेके ऑर्डर डिलीवरी तक जो है उसमें वर्किंग किस तरह से होती है। चलिए डायग्राम देखते हैं। स्टार्ट ओवल शेप से हमने स्टार्ट करेंगे। ये जो इसके जो शेप्स हैं वो हमने जैसे फ्लो चार्ट में पढ़े थे उससे मिलते जुलते हैं। ठीक है, लेकिन हर डायग्राम के जो है अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, अपने जो है उसकी इंपॉर्टेंट्स हैं, उसमें जो है उसके अपने जो है यूजेस हैं। ठीक है, यहाँ ओवल शेप पे स्टार्ट किया है, अब जी एरो डिनोट कर रहा है, उसके बाद कहाँ पे जा रहा है, ऑर्डर प्लेसमेंट पे। ऑर्डर प्लेसमेंट क्या है, ये आपका एक तरह का ऑपरेशन है। ठीक है, ये आप तरह का एक ऑपरेशन है। स्टार्ट के बाद ऑर्डर प्लेस किया, कोई कस्टमर आया उस रेस्टोरेंट पे, उसने ऑर्डर प्लेस किया। ऑर्डर प्लेसमेंट के बाद क्या जाएगा, अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे कोई यूज़र नहीं है, जो कस्टमर है वो नहीं है, सिस्टम जो उसके अंदर काम कर रहा है रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, वो हमने इसमें एक्टिविटी डायग्राम में देखना होता है। देखें यहाँ पे यूज़र का मैंने कोई जो डिस्कशन नहीं की हुई, यूज़र को कहीं पे डिनोट नहीं किया, तो उसके जो फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़ है ना वो इसमें डिनोट किया है कि यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट के बाद ऑर्डर प्लेसमेंट किया है, फर्स्ट ऑर्डर तो कस्टमर ने किया है लेकिन उसकी वर्किंग यहाँ पे शो हो रही है। ऑर्डर प्लेस हुआ है, ऑर्डर प्लेस के बाद क्या हुआ है, उसके बाद जो है फूड प्रिपरेशन पे आ गए। अब ये भी देखें रेक्टेंगल शेप है, ये भी क्या चीज़ है, आपकी ऑपरेशंस हैं जिसमें प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन होता है। ठीक है, फूड प्रिपरेशन है, फूड प्रिपेयर किया जाएगा। अब फूड प्रिपेयर करके क्या देखा जाएगा, अब नेक्स्ट ये आपके पास आ गई डायमंड शेप। अब डायमंड शेप में आपने याद रखना है कि डायमंड शेप आपके लिए किसके लिए यूज़ होती है, ये आपके लिए डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होती है। जब कोई भी एक पॉसिबिलिटी हो, एक प्रॉब्लम हो, उसकी आगे जो है फर्दर दो पॉसिबिलिटीज़ हो, यस, नो या ट्रू और फॉल्स, दो उसके आंसर आ रहे हों। अब यहाँ पे चेक किया जाएगा कि डिसीजन किया जाएगा कि फूड रेडी है, अगर रेडी है तो यस करके तो आपके पास ये ऑर्डर डिलीवरी। अब ऑर्डर डिलीवरी यहाँ पर रेक्टेंगल शेप में इसलिए की गई है डिनोट कि यहाँ पे ये भी प्रोसेस है कि जो फूड रेडी हुआ है उसको प्रिपेयर करके, उसको जो है रेडी करके हम क्या करने लगे हैं, अब उसको पैक करने लगे हैं डिलीवरी के लिए। अब डिलीवरी के लिए पैक करके उसको बाद में क्या कर डिलीवर कर दिया जाएगा और वो आपका ये एक फ्लो एंड हो जाएगा। अब ये कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी प्रॉब्लम किस लिए है कि अब देखेंगे इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ आ गई। अब देखें ये एक फ़्लो हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड फ्लो क्या बनता है कि फूड प्रिपरेशन के बाद फूड अगर रेडी नहीं हुआ तो फिर क्या आएगा, फिर जो है लेफ़्ट तरफ जाएगा, देखा जाएगा अगर फूड प्रिपेयर नहीं हुआ तो उसको रीप्रिपेयर किया जाएगा। रीप्रिपेयर करने के बाद फिर आप जो है ऑर्डर डिलीवरी की तरफ भेज के उसको जो है एंड कर दिया जाएगा, मतलब ऑर्डर डिलीवर कर दिया जाएगा। अगर फूड नहीं प्रिपेयर हुआ, उसमें कोई एडिशनल कस्टमर ने कर दिया, तो यहाँ से हम वापस भी जा सकते हैं। ठीक है, फूड प्रिपरेशन की तरफ भी हम जा सकते हैं यूँ। ठीक है, कि अगर उसमें कोई एडिशनल उसने रिक्वायरमेंट रख दिया, कोई आइटम जो है उसमें ऐड और करवा दिया, तो रीप्रिपेयर में जाके उसके दोबारा प्रिपरेशन के बाद फूड प्रिपरेशन पे आएगा। फिर ये पूरा साइकिल जो है दोबारा से चलेगा, कंटिन्यू होगा। फूड रेडी पे आएगा, उसमें देखा जाएगा अगर फिर रेडी हो गया तो यस करके उसके बाद ऑर्डर डिलीवर कर दिया जाएगा। ऑर्डर डिलीवर करने के बाद जो है वो एंड हो जाएगा आपका जो एक्टिविटी डायग्राम। अगर फिर फूड रेडी नहीं हुआ तो फिर जो है वो रिवर्स चला जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास भी एमसीक्यूज आ सकता है कि एक्टिविटी डायग्राम में हम जो है प्रीवियस जो है स्टेप पे जा सकते हैं, रिवर्स जा सकते हैं। तो जी बिल्कुल जा सकते हैं। अगर फूड यहाँ पे देखेंगे रिवर्स, अगर
वो प्रिपेयर नहीं हुआ तो हम उसको जो है प्रीवियस स्टेप पे भेज देंगे जी, फूड प्रिपेयर दोबारा किया जाए, उसको अच्छे तरीके से जो है उसको पकाया जाएगा। अगर उसकी कुकिंग में कोई मिस्टेक है या उसमें कोई एडिशनल चीज़ रिक्वायर कर दिया कस्टमर ने, तो ये हमारा जो है रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है एक्टिविटी डायग्राम जो हमारी शो कर रही है। तो ये जो हमारी लाइंस हैं, ये लाइंस किस लिए यूज़ हो रही हैं, ये आपकी फ़्लो लाइंस है कि आपका जो है वो प्रोग्राम जो है उसका वर्किंग ऑफ फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़ किस तरफ जा रही है, तो ये डाउनवर्ड जा रही है, तो इस तरीके से ये वर्किंग कर रहा है। और ये जो है आपका कनेक्टर है, ये कनेक्ट्स क्या आता है, जब आपके साथ मल्टीपल जो है इनपुट्स आ रही हों लेकिन आउटपुट आपकी एक ही हो। जैसे देखें ऑर्डर डिलीवरी ने भी एंड ही होना ना, अगर ऑर्डर डिलीवर कर दिया उसके बाद ये एक आप समझ लें ये कनेक्टर है आपका, ठीक है। अब यहाँ से भी इनपुट आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, लेकिन उसका आउटपुट तो एक ही आनी है कि एंड उसने एंड पे होना है ओवल शेप के साथ, ठीक है। अगर इसके साथ इसलिए हमने कनेक्टर यूज़ किया कि उसकी जो है मंजिल एक ही है दोनों की, तो ये कनेक्ट करके हमने कनेक्टर यूज़ करते हुए उसको एंड कर दिया दोनों तरफ से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब स्टूडेंट को समझ आ गई होगी। अगर किसी भी बच्चे का फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है। चैनल को फॉलो कर लें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर जो हैं वो आपके मिस ना हो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।